तो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1150 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 8, जिसमें हम ग्रामीण सामाजिक विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इसका PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रामीण समाज के संदर्भ में कौन सा असत्य है। दोस्तों, इसका आकार छोटा होता है, सही है। यहाँ की आबादी कम होती है, ये भी सही है। इसमें एकरूपता देखने को मिलती है, लेकिन इसमें विभिन्न भाषाई समूह के लोग एक साथ रहते हैं, ये क्या है, ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये किसकी विशेषता है, शहरी समाज की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें अतः सामुदायिक संबंध अत्यंत घनिष्ठ होते हैं। तो ये क्या है, इसका ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है, इसके एक और जनजातीय समाज है, दूसरी ओर नगरीय समाज है, ये कथन किससे संबंधित है। दोस्तों, ये कथन किसने कहा था, आपको ध्यान रखना है। तो ये कहा था, आप इसे ध्यान रखेंगे, क्रोवर ने। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। A.L. क्रोवर ने कृषक समाज को परिभाषित करते हुए कहा था कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है, इसकी एक ओर क्या है, जनजातीय समाज, दूसरी ओर क्या है, नगरीय समाज। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की आदिम जातियों के पिछले हिंदू की संज्ञा प्रदान की। दोस्तों, किसने प्रदान की थी, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हैं डॉक्टर घूरिये। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कथन इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो ग्रामीण समाज की इनमें से आपको बताना है विशेषता कौन सी नहीं है। तो प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है, सही बात है। संयुक्त परिवार तथा प्रारंभिक संबंधों की प्रधानता होती है, ये भी सही है। भाग्यवादी तथा सरल समाज होता है, ये भी सही है। गंदी बस्तियों का उद्भव होता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समाज में सामाजिक विकास के लक्षण हैं। तो आपको बताना है। पहला है, जजमानी प्रथा तथा का लगभग विलोपन हो गया है, तो ये भी सही है। जाति प्रथा में परिवर्तन हुआ है, ये भी सही है। ये दोनों ही ऑप्शन इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ के समीप किशनगढ़ी गांव का अध्ययन करके सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा प्रदान की। दोस्तों, ये अवधारणा किसने प्रदान की थी, तो आप इनके नाम को ध्यान रखेंगे। क्या नाम है इनका, मैकिम मैरियट। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अनुसार जाति एक अधिकार रूपी संघ है। दोस्तों, हेराल्ड गोल्ड के अनुसार जाति क्या है, एक अधिकार रूपी संघ। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जाति व्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो इनमें आपको बताना है कौन सा जाति व्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो इसमें पहला है, समाज में ऊंच नीच के स्वप्नाक्रम निहत होना, ये गलत है। प्रत्येक जाति के निश्चित व्यवसाय, तो ये भी इसके लिए क्या है, गलत है। विवाह तथा खाना पीना संबंधी प्रतिबंधन कठोरतापूर्वक पालन करना, ये भी इसके लिए क्या है, गलत है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। तो क्या है, व्यक्तिवाद व निजी अभिमुखन की अधिक संभावना। तो इसमें व्यक्तिवाद की, निजी अभिमुखन की संभावना नहीं होती है, तो ये इसकी विशेषता ग्रामीण संयुक्त परिवार की नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त परिवार की समस्या है। दोस्तों, संयुक्त परिवार की क्या समस्या है, तो अधिक मेहनत करने वाले सदस्यों पर अधिक भार होता है, सही बात है। आपसी मनमुटाव व द्वेष की भावना पनपती है, ये भी सही बात है। व्यक्ति व्यापार या उद्योग में जोखिम लेने से बचता है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे संयुक्त परिवार की समस्या के लिए सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जजमानी प्रथा के संदर्भ में कौन सा सही है। तो आपको बताना जजमानी प्रथा के बारे में इनमें से कौन सा सही है। जो परिवार सेवा को प्राप्त करता है उसे जजमान कहते हैं, सही बात है, जजमान कहा जाता है। और जो सेवा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं, कमीन। तो इसमें दोनों ही क्या जजमानी प्रथा के बारे में सही है। ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
गैर कृषि ग्राम की विशेषता है। दोस्तों गैर कृषि गांव की विशेषता क्या होती है? ग्रामीणों का कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में संलग्न होना, तो ये सही है। बंजर भूमि की उपलब्धता होगी, यानी कृषि बहुत कम होगी जब बंजर भूमि होगी। नेक्स्ट है सिंचाई की समुचित व्यवस्था का न होना, तो इसी वजह से वहाँ पर क्या नहीं होगी? कृषि नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? गैर कृषि गाँव की विशेषता। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांव के संदर्भ में कौन सा सही है? तो पहला है किसी ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग व कारखानों का निर्माण होता है, उसे औद्योगिक ग्राम कहा जाता है, सही है। अगला है नगरों व महानगरों में लगी सीमा में स्थित गाँव को उपनगरीय गाँव कहा जाता है। तो ये क्या है? हमारे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी में था कि दोनों सही हैं और डी में था कोई सा सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि इसमें PDF बनाते टाइम बन नहीं पाया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायलट प्रोजेक्ट इंडिया पुस्तक किससे संबंधित है? दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट इंडिया एल्बर्ट मेयर ने इस पुस्तक को लिखा था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें इन्होंने इटावा परियोजना की मुख्य उपलब्धियों का विस्तार से सार दिया था। तो आप इसको ध्यान रखें। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा, एल्बर्ट मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पॉइजन इन द गिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसमें कौन इसके लेखक हैं आप इनको ध्यान रखेंगे। इनका नाम है ग्लोरिया गॉडविन रहेजा। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति के संदर्भ में कौन सा सही है? दोस्तों आपको बताना जाति के संदर्भ में से कौन सा सही है। ये संस्कृत असमानता का एक उदाहरण है, सही है। भारत में समाज की संरचना इसके रूप में दिखाई देती है। तो ये दोनों क्या हैं? जाति के संदर्भ में सही है। ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो एक और पुस्तक दिए गई हैं, दूसरी ओर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो पहला है इंडियन विलेज। दोस्तों इंडियन विलेज पुस्तक को किसने लिखा है? ऐसी दुबे ने। नेक्स्ट है रूरल प्रोफाइल। तो इसे किसने लिखा है? DN मजूमदार ने, जिससे मैच हो जाएगा। अगला है इंडियन विलेजेस। तो ये किसने लिखी? MN श्रीनिवास ने। अगला है विलेज इंडिया। तो ये किसने लिखी है? मैकम मेरियट ने। तो ये मैच करने पर 2, 4, 1 दिन का ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपनी प्रसिद्ध रचना होमो हायरारिकस में स्पष्ट किया है कि जाति शुद्धता एवं अशुद्धता का संतरण ही जाति प्रथा को चलाने वाला सिद्धांत है? दोस्तों किसने ये पुस्तक में अपनी प्रस्तुत किया है? तो आपको इनके नाम को ध्यान रखेंगे, लुई ड्यूमो ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? दोस्तों ये किससे संबंधित है आपको पता ही होगा, ये है MN श्रीनिवास ने इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के कौन सा से कारक हैं? तो ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के इनमें कौन कौन से कारण हैं आपको बताना है। तो पहला है संचार के नए साधन, ये भी सही है। नेक्स्ट है भूमि सुधार। अगला है कृषि की तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन। तो ये तीनों ही क्या हैं? ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया गया। दोस्तों इसे लागू कब किया गया था, यानी किसी को हम नरेगा बोलते हैं शॉर्ट में, 2 फरवरी 2006 को। आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका जो मनरेगा नाम बना था कब बना था? 2 अक्टूबर 2009 को। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नरेगा का नामकरण मनरेगा किया गया। तो अभी आपको बताया मैंने 2 अक्टूबर 2009 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए बजट आवंटित किया गया है। दोस्तों कितना बजट आवंटित किया गया है? तो आप बजट के सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसमें किया गया 73,000 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? दोस्तों कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो इसे 1974-75 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं CADP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों कुटीर ज्योति कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 1988-89 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा।
तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण जीवन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसके अंतर्गत विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे थे, 400 रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जा रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना को लागू किया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना को कब लागू किया गया था? 1989-90 में। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो आप इसको ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1993 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रोजगार आश्वासन योजना का आरंभ किया गया था। दोस्तों, रोजगार आश्वासन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो आप इसको ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1993 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटरशेड विकास कार्यक्रम किस समिति की अनुशंसा पर तैयार किया गया? दोस्तों, किस समिति के अनुशंसा पर इसको स्टार्ट किया गया था? श्री हनुमंत राय समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? तो आप इसको ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया। दोस्तों, इसे कब प्रारंभ किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे अप्रैल 1999 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? आप इसको ध्यान रखेंगे वर्ष 2011 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का आरंभ किया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय का योजना का आरंभ कब किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे वर्ष 2001 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ कब किया गया? 14 नवंबर 2004 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का आरंभ किया गया। दोस्तों, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 25 सितंबर 2001 को, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे इसकी योजना की शुरुआत 1998 में की गई। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत किसानों को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों से देय ऋण की सुसद बनाने के लिए योजना की गई थी। इसके अंतर्गत किसान आसानी से ऋण ले सकते थे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कापाट का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, कापाट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप ध्यान रखेंगे नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो कापाट की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? आप इसको भी ध्यान रखें 1986 में। 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण अनाज बैंक योजना की शुरुआत में किसके द्वारा कार्यान्वित की गई थी? दोस्तों, ग्रामीण अनाज बैंक की शुरुआत 11 राज्यों में की गई थी और जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। और जो कब शुरू की गई थी? तो इसमें जनजाति कार्य मंत्रालय पूछा गया कब शुरू हो गई थी। आप ये भी ध्यान रखें 24 नवंबर 2004 को। 24 नवंबर 2004 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकट हरण बीमा योजना कब शुरू हुई? दोस्तों, संकट हरण बीमा योजना कब शुरू की गई थी? आप ध्यान रखेंगे 2001 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि आय बीमा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो कृषि आय बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? आप ध्यान रखेंगे 2003-2004 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DDUGJ-बाई का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, DDUGJ-बाई का उद्देश्य क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे संपूर्ण ग्रामीण भारत के निरंतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखें
जेवाई की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो आप ध्यान रखें इसकी शुरुआत की गई थी 20 नवंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खादी गांव परियोजना का आरंभ कब किया गया था? दोस्तों खादी गांव परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2017 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में से की गई? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 को। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आरंभ की गई? फ्रेंड्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? दोस्तों इसका क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वायुश्री योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? दोस्तों किस राज्य से की गई? आप इसको ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से। किस जिले से? नेल्लोर जिले से। तो आप जिले का भी नाम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शोधार गृह योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्यान्वयन किया जा रहा है? तो किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है? आप इसको ध्यान रखेंगे, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत फ्रेंड्स 2001-2002 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय की पहल है? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से इसको शुरू किया गया था। तो किस मंत्रालय के अधीन आती है ये? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के भी अधीन आती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के भी अधीन आती है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भी अधीन आती है। ये तीनों ही मंत्रालय के अधीन आती है। ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थी की कन्या के निर्धारित अधिकतम उम्र कितनी क्या होनी चाहिए? दोस्तों कितनी अधिकतम उम्र होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखें 10 वर्ष से कम। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान सहकार योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना है आयुष्मान सहकार योजना के संदर्भ में से कौन सा सही नहीं है। तो देश में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए शुरुआत की गई थी, गलत है। इसमें आप दोस्तों तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, आप इसको ध्यान रखें, पढ़ सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई? फ्रेंड्स राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे 1963 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो आपको बताना है इनमें से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में कौन सा गलत है। तो आप ध्यान रखें, निर्धारित बीमा किस्त खरीफ फसलों के लिए 1.5%, रबी फसलों के लिए 2% है। तो ये इसके बारे में क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई नाम योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों ई नाम योजना का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। सबसे पहले आप ध्यान रखें इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी, और जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसान अपनी उपज को अच्छी कीमत पर कहीं भी बेच सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा असत्य है? दोस्तों कौन सा असत्य है आपको बताना है। तो ये वर्ष 2014 में शुरू की गई थी, तो ये क्या है इसके बारे में गलत है। फ्रेंड्स इसकी शुरुआत कब की गई थी? आप ध्यान रखें 2015 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लिए कौन सा नोडल मंत्रालय है? दोस्तों कौन सा नोडल मंत्रालय है? तो आप ध्यान रखेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स इस योजना को कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने 2014-15 में शुरू किया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था ग्रामीण समाज एवं विकास का पार्ट नंबर 8।
आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो उम्मीद करता हूँ आने वाले लेखपाल के एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।